मुरादाबाद में एसआईआर ड्यूटी के दौरान कार्य करते समय बीएलओ गुलनाज तबस्सुम की हार्ट अटैक से हुई आकस्मिक मृत्यु से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन की खबर मिलते ही शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों में भी गहरा दुख व्यक्त किया गया। इस दुखद घटना के बाद आज मुरादाबाद स्थित जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मृतक बीएलओ गुलनाज तबस्सुम के परिजनों को आमंत्रित किया गया। यहां पार्टी पदाधिकारियों द्वारा शोक संवेदना व्यक्त करते हुए परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव और सलाउद्दीन मंसूरी ने संयुक्त रूप से पीड़ित परिवार को सहायता राशि का चेक सौंपा। सलाउद्दीन मंसूरी द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को दी गई थी। जानकारी मिलते ही अखिलेश यादव ने गहरा शोक व्यक्त किया और पार्टी स्तर पर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उनके निर्देश पर ही जिला इकाई द्वारा तत्काल आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया गया। जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने कहा कि गुलनाज तबस्सुम एक मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी थी। ड्यूटी के दौरान उनका इस तरह निधन होना बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और आगे भी हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। देखिए, गुलनाज तबस्सुम थी, बीएलओ थी, भाग संख्या 78 बूथ संख्या पर। कंपोजिट विद्यालय कन्या जूनियर हाई स्कूल मुगलपुरा में इनकी पोस्टिंग थी और आंगनबाड़ी में कार्य करती थी। और इनके सरकार के दबाव में और प्रशासन के दबाव में इन पर एसआईआर का इतना दबाव प्रेशर बना दिया। कुछ दिनों पहले इनकी मृत्यु हो गई थी हार्ट अटैक से। तो उसी को भाई सलाउद्दीन मंसूरी द्वारा और हमारे द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया गया कि ऐसे इस तबस्सुम एसआईआर के दबाव के चलते हुए उनकी मृत्यु हो गई है। तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय श्री अखिलेश यादव जी द्वारा 2 लाख रुपए के उनके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में आज एक चेक दिया था। वो चेक हमने उनको यहाँ बुलाकर देने का काम करा। ऐसे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं कि आज भी जनता के सुख दुख में खड़े हैं, कमज़ोर वर्ग के साथ खड़े हुए हैं। और उन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का काम करा है, जबकि सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। सिर्फ प्रेशर के कारण से तमाम आपने देखे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर बीएलओ चाहे वो सुसाइड कर रहे हैं या हार्ट अटैक से मर रहे हैं, तो ये सिर्फ इन सरकार के दबाव के कारण से हो रहे हैं और सरकारी जो उच्च अधिकारी हैं उनके दबाव से हो रहा है। तो ऐसे में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने उनके बच्चों के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक सहयोग की मदद करी थी। वो ऐसे दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ हैं और वो बच्चों का अपना जीवन यापन हो सके। उनके सिर से जो उनके घर में कमाने वाली तबस्सुम थी वो उनका साया उठ गया। तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी उस परिवार के साथ हैं, समाजवादी पार्टी उस परिवार के साथ है और उसी के तहत 2 लाख रुपए की आर्थिक सहयोग हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने देने के काम करा है। आर्थिक सहायता प्राप्त करने के बाद मृतका के परिजनों ने अखिलेश यादव सहित सभी पार्टी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। परिवार ने कहा कि इस कठिन समय में मिली सहायता ने उन्हें संबल मिला है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रशासन भी परिवार के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा। इस अवसर पर पार्टी के कई स्थानीय कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे और सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जो काम सरकार के करने के थे वो काम विपक्ष में रहते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। क्योंकि जब ये सरकार में थे अखिलेश यादव जी तब मतलब ये इसी तरीके से लोगों की मदद किया करते थे। आज बगैर सरकार में भी विपक्ष में रहते हुए गरीबों की मदद कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों जाकर बताया था कि बीएलओ 78 बूथ नंबर 78 की हमारे यहाँ मुरादाबाद में थी। मैं उसका बीएलओ हूँ उस बूथ का। तो मैंने बताया था जाकर के वो एसआईआर का काम कर रही थी। हार्ट अटैक हुआ और हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। उनके 2 छोटे बच्चे हैं, एक बेटा है 4 साल का और एक बेटी है 6 साल की, और उनके पति रिक्शा चलाते हैं। तो उन्होंने इस कहानी को सुनने के बाद फ़ौरन एक एप्लीकेशन लेके और 2 लाख रुपए की पार्टी फंड से सहायता का चेक दिया। वो चेक आज अध्यक्ष जी के द्वारा और मेरे द्वारा उनके परिवार को यहाँ पार्टी कार्यालय पे बुलाकर उन्हें दिया गया। उनका खुशी से उन बच्चों के वो हो गया कि हमारा कम से कम इतना वो हो गया सहारा
2 लाख रुपए से कि वो बच्चे के बाप या कुछ भी कोई भी कारोबार उससे करके उन बच्चों को पाल सकते हैं। तो जो इस प्रदेश में विपक्ष में रह करके इस तरीके से गरीबों की मदद कर रहा हो, मैं जनता से यही कहूँगा कि आने वाले 2027 के अंदर ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाए जो विपक्ष में रहते हुए गरीबों की मदद कर रहा हो और सत्ता में आने के बाद वो नौजवानों और किसानों और मजदूरों और बेसहारा लोगों की मदद कर उन्हें आगे बढ़ाने का काम करे।